डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से प्लांट सक्सेशन स्टार्ट होता है और उसके प्रोसेस को समझा। आज हम पानी में होने वाले अनुक्रमण के बारे में जानेंगे, जिसे कि हाइड्रोसीयर कहते हैं। हाइड्रोसीयर वो सक्सेशन है जो जल में प्रारंभ होता है और जल क्रमक की विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए हम कोई बहुवर्षीय झील या सरोवर को आदर्श मान सकते हैं। इनमें जल मध्य में गहरा तथा किनारों की ओर क्रमशः छिछला होता चला जाता है। सक्सेशन मध्यम गहराई के स्थिर जल में स्पष्ट दिखाई देता है। यदि जल तरंगे तीव्र तथा गहराई अधिक है तो सक्सेशन की गति स्लो हो जाती है। इसमें हम चित्र में आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोसीयर की विभिन्न अवस्थाएं, जो कि एक शुरू में तालाब बताया गया है, जो कि बेयर बॉटम स्टेज है। इसके बाद सबमर्ज वेजिटेशन स्टेज, इमर्ज वेजिटेशन स्टेज, टेम्पररी पॉन्ड और फिर क्लाइमैक्स अवस्था है। इन सबको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पहली जो अवस्था होती है वो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। यह एक पिरोगामी अवस्था है। इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स के स्पोर्स का उस जल में माइग्रेशन होता है, जैसे डायटम्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी आदि का। ये बहुत ही शीघ्रता से गुणन करते हैं तथा जू प्लैंक्टन्स के लिए भोजन निर्माण करते हैं। और प्लैंक्टन्स की डेथ और उनके डिके से कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जो कि जलाशय के तल पर सॉफ्ट मड का निर्माण के निर्माण के बाद दूसरी अवस्था जो उसमें हमको दिखती है वो होती है सबमर्ज्ड या निमग्न अवस्था। यह 3 से 6 मीटर गहरे जल में पाई जाती है। नील हरित और हरे शैवाल वृद्धि कर पोषक तत्वों व कार्बनिक पदार्थों को बढ़ा देते हैं और शैवाल के साथ उनके जो बीज हैं पक्षियों व प्राणियों के द्वारा जलाशय में लाए जाते हैं। इस प्रकार जो एंजियोस्पर्म पादप हैं, जैसे पोटामोजेटॉन, इलोडिया, यूट्रिकुलेरिया, हाइड्रिला, नेजस तथा माइरोफिलम, ये पाए जाते हैं। सभी पौधे पानी की सतह से नीचे तैरते रहते हैं, जैसे कारा, नाइटेला आदि। तीसरी जो अवस्था है वो फ्लोटिंग अवस्था, फ्लोटिंग स्टेज, जिसमें फ्लोटिंग लीव पौधे, तैरने वाली पत्तियों वाले पौधे जल के गुणों में बहुत ही परिवर्तन ला देते हैं और जलाशय कार्बनिक पदार्थों एवं खनिज लवणों से परिपूर्ण हो जाता है। जल की गहराई 2 से 3 मीटर होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के पौधे मिलते हैं, फ्लोटिंग लीफ वाले जैसे निम्फिया, नीलम्बो, दूसरे प्लावित पौधे जैसे पिस्टिया, लेमना, स्पायरोडेला, वुल्फिया, सेल्विनिया, एजोला आदि वृद्धि करते हैं। इन पौधों की वृद्धि से सबमर्ज प्लांट प्राय लुप्त हो जाते हैं और जलाशय का तल जो है उथला हो जाता है और फ्लोटिंग स्टेज जो है वो पौधों के अनुकूल नहीं होती और अत्यधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ सिल्ट कणों के साथ, मिट्टी के कणों के साथ मिलकर एक फ्लोटिंग सॉइल का निर्माण करते हैं। इस अवस्था के बाद जब इस तरह की सिल्ट बन जाती है तो जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो कहलाती है रीड स्वैम्प स्टेज। रीड स्वैम्प स्टेज, इस अवस्था में कुछ पौधे जो हैं वो गहरे पानी में पाए जाते हैं और इन पौधों की जो पत्तियां हैं वो इमर्जेंट होती हैं। तने में यांत्रिक ऊतकों की उपस्थिति के कारण ये पौधे जो हैं वो सीधे खड़े रह सकते हैं। इनमें सिरपस, फ्रेगमाइटिस व रीड टाइफा सेजिटेरिया इत्यादि पाए जाते हैं। क्योंकि बड़े पौधे हैं, ट्रांसपिरेशन अधिक होने के कारण नहीं सड़ने से पौधों का जमाव हो जाता है और पौधे एक तट का निर्माण कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेज है हमारी मार्श मेडो स्टेज।
इस हाइड्रोस्फीयर के इस स्टेज में, मार्श मेडो स्टेज में, सॉइल मार्शी हो जाती है और इसमें हमें जो नए पौधे दिखाई देते हैं वो अधिकतर साइपरेसी और ग्रामिनी फैमिली के होते हैं, वो वृद्धि करते हैं। और सर्वप्रथम उगने वाले पौधों में कैरेक्स या सैज या साइप्रस, जंकस आदि होते हैं। बाद में कुछ टॉल ग्रासेस भी आ जाती हैं, लंबी लंबी जो घास है, जैसे डाइकेंथियम, सिम्बो, पोगोन आदि। इसके बाद जब तट का निर्माण हो जाता है और काफी सतह उथली होने लग जाती है, इसके बाद हम देखते हैं वुडलैंड स्टेज। इसके किनारे पर, मार्श मेडो स्टेज के किनारे पर ऐसी श्रब्स जैसे सेलेक्स, एलनस, टर्मिनेलिया, पॉपुलस पाई जाती हैं जो कि राइजोम वाली होती हैं और वाटर लॉग जो स्थिति होती है उसको सह सकती हैं। और अत्यधिक जो उसमें ट्रांसपिरेशन होता है उसके द्वारा वाटर लेवल को ये और कम कर देते हैं और सॉइल बाइंडिंग भी करते हैं। जब सॉइल बाइंडिंग होने लगती है और इतना सघन होने लगता है तो कुछ शेड लविंग, छाया जो पसंद करते हैं, वो पौधे वृद्धि करने लगते हैं। जैसे जैसे ह्यूमस का संचयन होता है और जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों के बढ़ने से जब भूमि फर्टाइल हो जाती है तो इस भूमि में मीजोफाइट्स जैसे अल्मस, पॉपुलस कॉर्कस, क्वेर्कस वृक्षों का आगमन होता है। लास्ट जब सारी स्टेजेस को से गुजरता हुआ हाइड्रोस्फीयर क्लाइमैक्स फॉरेस्ट स्टेज पर पहुंचता है। तो ये जो फॉरेस्ट की अवस्था है, कौन सा फॉरेस्ट बनेगा, यह क्लाइमैक्स वनस्पति जो है वो क्लाइमेट पर निर्भर करती है। मध्यम वर्षा वाले स्थान पर पर्णपाती वन बन जाते हैं। उष्ण या गर्म क्षेत्रों में जहाँ वर्षा अधिक हो, एवरग्रीन फॉरेस्ट बन जाते हैं। अगर शीतोष्ण या टेम्परेट रीजन है तो मिक्स्ड फॉरेस्ट विकसित होते हैं। और इस प्रकार एक जलाशय में जो अनुक्रमण है वो पूरा होता है। ये हम देख सकते हैं इसमें विभिन्न अवस्थाएं जो कि प्लांट्स के माध्यम से दिखाई गई हैं, विभिन्न स्टेजेस। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी के जो सतह के नीचे हैं कारा एल्गी वाले प्लांट हैं। इसके ऊपर हम देख सकते हैं कुछ लीफ वाले फ्लोटिंग प्लांट्स, धीरे धीरे श्रबी और लंबे पौधे टाइफा तक हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद जो स्टेज आती है वो क्लाइमैक्स स्टेज होती है। बहुत धन्यवाद।